तो तालिबानी सरकार का अब्दुल्ला दीवाना, आप इसी पर देख रहे हैं चर्चा, क्योंकि उम्मीद दिखाई दे रही है तालिबान की नई सरकार में आतंकियों की पूरी फौज है। हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री अखुंद हो या फिर हक्कानी उनके गृह मंत्री, दोनों ही आतंक के गढ़ हैं, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है आतंक के, लेकिन बावजूद इसके इन तमाम लोगों को उनमें उम्मीद नजर आ रही है। और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं दोहा गुट, ये जो दो थे ना, मुल्ला बरादर और उसी के साथ शेख अब्बास, इन दोनों को शंटिंग कर दिया गया है, एक तरह से डेप्यूटी पीएम बनाया गया है मुल्ला बरादर को। मुल्ला बरादर दोहा में भी बातचीत के लिए गए थे। माना जा रहा था कि थोड़े से वो ऐसे चेहरे हैं जो चाहते हैं कि विश्व में मान्यता मिले तालिबान को, बेहतर परिस्थितियां बने, जो छवि है वो बदले, उसके लिए वो महिलाओं को भी समावेशी लेकर सरकार को आगे ले जाना चाहते थे। तो ये तो नौबत है, लेकिन इसी के साथ अब जो पंडित जी कह रहे थे उस पर मुझे लगता है इरफा आपको एक जवाब देना चाहिए। उसके बाद मैं माजिद हैदरी आपके पास आऊंगी, आप जवाब देना चाहिए। ठीक है पंडित जी, बात पूरी कर लीजिए, करिए, दो लाइन में पूरी करिए, फिर जवाब लीजिए। जी रुकिए, उनकी बात पूरी नहीं, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करती हूँ। पहली बात जी, रुकिए, वो सुशील पंडित बोल रहे हैं। सुशील पंडित पूरी कर लूं, उसके बाद आप जवाब बोलिए, सुशील पंडित बोल रहे हैं। एक सेकंड इरफा, जल्दी से, एक सेकंड, टाइम मत वेस्ट कीजिए प्लीज। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। थैंक यू। देखिए, बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि असली वाला इस्लाम, असली वाली शरीयत लागू कीजिए, वो जिसके लिए आप बदनाम हुए थे वो मत कीजिए। कमाल है, तालिबान को इस्लाम नहीं मालूम, अलकायदा को इस्लाम नहीं मालूम, वहां ISIS को, बगदादी को इस्लाम नहीं मालूम, उधर बोको हराम को इस्लाम नहीं मालूम, इधर अल शबाब को इस्लाम नहीं मालूम, लश्कर तैयबा को इस्लाम नहीं मालूम, हिजबुल मुजाहिदीन जैशे मोहम्मद को इस्लाम नहीं मालूम, सारा इस्लाम फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को मालूम है असली वाला। ये क्या नाटक है, क्या पाखंड है ये? जवाब दीजिए इरफा जी। अंजना जी, मैं जवाब, पहली बात, अब्दुल कलाम आजाद जी जो थे हमारे देश के सबसे, मुझे लगता है, चहीते प्रेसिडेंट थे। वो भी एक मुसलमान थे और उनको भी इस्लाम मालूम था, वो भी एक इस्लाम होता है, लेकिन आप नफरत वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि तालिबान के लोग जो है महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के, आप जवाब ले लीजिए सुशील पंडित जी। मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं टोका। थोड़ी तमीज वापस दिखाइए। अब्दुल कलाम आजाद जी जो थे जी, अब्दुल कलाम आजाद जी जो थे, बोलने तो दीजिए प्लीज। ऐसे क्या बोले जा रहे हैं आप, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इन्होंने बात करी कि तालिबान जो है महिलाओं के साथ, मुसलमान महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। तो मैं इनको कहना चाहती हूँ, जो CAA का कानून लाया था और जब हर टीवी चैनल पे बैठ के आप ही ने तालियां बजाई थी, तब क्या हमने ये नहीं कहा था कि मुसलमान भी कभी कभार प्रतिष्ठित होते हैं, मुसलमानों के साथ भी कभी अत्याचार होता है। इस CAA कानून से मुसलमान महिलाओं को बाहर मत कीजिए। हमारे देश में दिल्ली से मुसलमान महिलाएं डिपोर्ट हुई, आप आज टीवी पे बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं मुसलमान महिलाओं के लिए। नहीं साहब, आपसे नहीं चाहिए। CAA में रखिए उनको। टॉपिक कहीं से कहीं पहुंच रहा है। एक सेकंड, टॉपिक कहीं से कहीं पहुंच रहा है। माजिद हैदरी, मैं आ रही हूँ। माजिद हैदरी, क्यों इतनी मोहब्बत हुई जा रही है? एक सेकंड, ये जो इतने सारे हम नवाज निकल रहे हैं तालिबान के, एक सेकंड, सबकी आवाज नीचे कर दी। माजिद हैदरी, इतने सारे हम नवाज निकल रहे हैं तालिबान के, इसका क्या मतलब है? हक्कानी और उसका जो भी करा धरा है वो क्या हमें पता नहीं है? क्या पता नहीं है कि पाकिस्तान के ISI की लिस्ट पर ये तमाम वहां पर मंत्री और प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? कहीं दीप जले कहीं दिल। माननीय संबित पात्रा जी, कितनी विडंबना की बात है कि जब हमारे अखंड भारत के वासी तालिबान खुशी मना रहे हैं, हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। हम वही पुराना राग आराप रहे हैं, वही हम रोना रो रहे हैं कि वहां पे शरीयत का कानून आ रहा है, वहां इस्लामिक राष्ट्र। आप ये अमेरिका क्यों आए हैं? देखिए संबित जी, आपने जब बोले, मैंने तो बात नहीं की, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, मैं सजेशन दे रहा हूँ भाई मेरे, आपने ये अमेरिकन ड्रेस क्यों पहन लिया, यही पूछ रहा हूँ। गोल्डन टाई। डॉक्टर साहब, मैं अपने कपड़ों पर भी आऊंगा, आपके वस्तुओं पर भी आऊंगा, मुझे अपना पक्ष पूरा कपड़े पे नहीं, नाराज हो जाएंगे तालिबानी भाई आपको इस ड्रेस में देखेंगे तो। नहीं सर, कोई बात नहीं। देखिए, जब RSS हिंदू राष्ट्र की बात करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन तालिबान ने वहां पे इस्लामिक राष्ट्र बना दिया तो प्रॉब्लम है। वैसे अंजना जी कहां से बोल, अफगानिस्तान में तो नहीं बैठे हैं कहीं? ये
डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ी सी तमीज थोड़ी सी तहजीब दिखा दें। लखनऊ के इलेक्शन आने वाले, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, अफगानिस्तान पे ये सीढ़ियां कहाँ की हैं? ये सीढ़ियां ऊपर ठीक अफगानिस्तान है, में ठीक जा है, रही एक बार हैं। संबित जी उनकी बात पूरी होने दीजिए, संबित जी बात पूरी होने दीजिए। माजिद हैदरी, हाँ, चलिए, बोलिए, माजिद बोलिए। हैदरी, देखिए, आपको अफगानिस्तान में खुशी दिख रही है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। भाग रहे हैं लोग, अपने बच्चों को, सैनिकों को महिलाएं दे रही हैं, आपको खुशी दिख रही है? अपनी ही महिलाएं जो विरोध कर रही थी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की दखल अंदाजी के खिलाफ, उन पर गोलियां बरसाई। संबित पात्रा जी को दिख जी रही है जो मजाकिया जी अंदाज मैडम, में यहाँ पर भी महिलाओं के खिलाफ बहुत कुछ होता है। दलित लड़की इंडिया जो और थी, जो अफगानिस्तान बलात्कार एक लग रहा पीड़ित था, है। उसका शव योगी सरकार ने माजिद डीजल हैदरी, से जलाया था। तालिबान ने किसी महिला का शव डीजल से नहीं जलाया। योगी सरकार और अब सुनिए, तालिबान एक शरीयत लग के रही है। कानून के कमाल फायदे। की बात है, आप कमाल की बात है। आपको अगर इस देश में आपको लगता है कि इस देश के लोग आपके ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आप कहां बैठे हैं? कहीं अफगानिस्तान तो नहीं चले गए हैं कुछ दिन वहां गुजारने के बात पूरी नहीं लिए? करने आपको दे रहे, योगी सरकार और नहीं, मैं तो उत्तर उत्तर प्रदेश की जनता को बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता, आप सुनिए जरा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनिए। ये कह रहे हैं योगी जी और बरादर और हक्कानी ये सब एक हैं। आप सोचिए जरा, ये तो इनकी सोच है। की बात, आप मेरी बात भी सुनिए। मेरे यूपी के भाइयों, देखिए मैं आपको कह रहा हूं, जो दलित लड़की थी ना, जब उसका शव जलाया यूपी के भाइयों को संबोधित करिए। तालिबान ने किसी का नहीं जलाया। तालिबान ने वहां पे कोई नामकरण चेंज नहीं किया। तो आप तालिबान का राज लाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? आपको इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में तालिबान का राज आए? यही कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की यही इच्छा है? एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में तालिबान का राज आए, वापस टॉपिक पर। माजिद, अब शरिया को मानेंगे तो वो तो टीवी पे भी नहीं बैठने से मना करते हैं, दाढ़ी लंबी होनी चाहिए। मैं वही आपको बताता हूँ मैडम। वहां पे महिलाओं के, एक सेकंड, विमेन वेलफेयर जो मंत्रालय था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। मजाक चल रहा है क्या? और आप उनके लिए ताली ठोक रहे हैं? कुछ आपको मैडम, मैं आपको बताता हूँ शरीयत में कितने फायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सऊदी अरब में शरीयत का कानून है, वहां पे कंपेयर टू अमेरिका 10 टाइम्स कम क्राइम होता है। अमेरिका में 10 गुना ज्यादा क्राइम होता है, सऊदी में कम क्राइम होता है, क्योंकि वहां पे शरीयत है। जब हमारे देश में सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई, हम लोग यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, सोचिए जरा अंजना जी, शरीयत वाले कानून, इन लोगों को क्या प्रमोट हो रहा है? माजिद, महिलाओं के खेलने पर पाबंदी लग गई है, आप इस बात से खुश हैं? प्लीज, आप इस बात से खुश हैं? मैडम, जब शरीयत का देश है ना, ड्राइवर घुसाए जा रहे हैं महिलाओं के, एक सीधा सवाल का एक तो सीधा जवाब दीजिए। ऑक्सीजन मिला, योगी जी को ऑक्सीजन मिला, फिर आ गए आप योगी पे। अब बहुत जल्दी आप गाय पर भी आएंगे। ऑक्सीजन दे क्यों रहे हैं आप? कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए ना। एक सेकंड, आपको किसने कहा है? माजिद हैदरी, आपको किसने कहा ऑक्सीजन माजिद हैदरी, कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए? बुर्का और घूंघट वापस लाइए देश में। बुर्का, घूंघट, हिजाब लाइए देश में कृपया करके। कम से कम बलात्कार की जो केसेस हैं वो कम हो जाएंगे हमारी देश। आप हिजाब चाहते हैं देश में? माजिद जी, मैं हमेशा सोचती थी कि आपकी जो भी निजी सोच हो, लेकिन आप मतलब पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन अब आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बहस में सिर्फ अंधेरा बिखेर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।